हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.4 चैप्टर का नाम है बच्चों चतुर्भुजों को समझना। तो बच्चों आज हम इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, इसमें दिया है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है बच्चों इसमें है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो बच्चों सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। हमारा कथन कैसा है? असत्य। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, परंतु आयत की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। तो हमारा कथन कैसा है बच्चों? असत्य। दूसरा कथन है बच्चों हमारा बी कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों सत्य। क्योंकि बच्चों समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमारा कथन कैसा होगा बच्चों? सत्य। सी कथन है बच्चों अब कि सभी वर्ग समचतुर्भुज आयत भी होते हैं। तो बच्चों सत्य। क्योंकि वर्ग में बच्चों समचतुर्भुज आयत के सभी गुणधर्म होते हैं। तो बच्चों कैसा हमारा कथन है? सत्य। डी कथन है बच्चों इसमें है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो बच्चों असत्य। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों की जो वर्ग के सभी गुणधर्म होते हैं वो समांतर चतुर्भुज पालन करता है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं और कोण भी इनके बराबर होती है, इसलिए ये सभी गुणधर्म का पालन करते हैं। उसमें है कि नहीं होते। तो हमारा कथन ये कैसा है? असत्य। अब आते हैं ई कथन पर। इसमें है बच्चों कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। तो बच्चों सभी पतंगें समचतुर्भुज नहीं हो सकती हैं। क्योंकि बच्चों ऐसी पतंगें भी नहीं हो सकती हैं जिनकी सभी की सभी लंबाई उनकी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। कोई विभिन्न आकृति की भी हो सकती है। देखिए बच्चों ये हमारे सामने पतंग है बच्चों, इसकी एक दो लंबाई बराबर हैं तो दो छोटी है, तो सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की नहीं है। तो हमारा ये कथन कैसा है बच्चों? हमारा ये कथन कैसा है बच्चों? असत्य। अब आते हैं हम बच्चों एफ कथन पर। इसमें है कि सभी समचतुर्भुज पतंगें होती हैं। तो बच्चों हाँ सत्य। क्योंकि बच्चों समान चार भुजाओं से ऐसी पतंग बनाई जा सकती है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हों। तो समचतुर्भुज ऐसी पतंग हो सकती है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर। तो हमारा कथन कैसा होगा? सत्य। अब आते हैं जी पर बच्चों। इसमें है कथन कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो बच्चों सत्य। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, इसलिए कैसा होगा? समलंब का गुणधर्म का पालन करेगा, इसलिए कैसा होगा? समलंब होगा। इसलिए हमारा कथन कैसा बच्चों? सत्य। एच है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो बच्चों सत्य। क्योंकि वर्ग में भी बच्चों उनकी भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और बच्चों समलंब का एक गुणधर्म होता है कि अगर दो भुजाएं समांतर क्रम में हैं तो वो समलंब की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए हमारा कथन कैसा होगा बच्चों? सत्य। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इसमें है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक हमारा दिया है समचतुर्भुज। देखिए इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर लंबाई की हैं। और दूसरा होता है बच्चों वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर लंबाई की होती है। तो हमारा क्या आंसर होगा बच्चों? वर्ग और समचतुर्भुज। अब दूसरा है कि ऐसे चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनके कोण चार कोण समकोण हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आयत के जो चारों कोण कैसे हैं बच्चों? समकोण हैं। और किसके हैं बच्चों? वर्ग के भी चारों कोण कैसे हैं बच्चों? समकोण दिए गए हैं। इसलिए बच्चों क्या हमारा आंसर क्या होगा? वर्ग और आयत। तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो बच्चों हम जानते हैं कि वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? चार। 1 2 3 और 4। और चतुर्भुज की भी कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? 4 भुजाएं होती हैं। इसलिए बच्चों एक वर्ग चतुर्भुज हो सकता है।
दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो बच्चों वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं और इसके सम्मुख कोण कैसे हैं बच्चों, बराबर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं और इनके सम्मुख कोण कैसे हैं बच्चों, ए भी बराबर हैं। इसलिए बच्चों एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तीसरा है बच्चों कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे हो सकता है। तो बच्चों वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं कैसी हैं, बराबर हैं और एक बच्चों एक समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसलिए एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है। चौथा है बच्चों कि एक वर्ग एक आयत है कैसे। तो बच्चों वर्ग देखिए बच्चों वर्ग एक आयत ही होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। और इसमें बच्चों समांतर चतुर्भुज वर्ग में बच्चों समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत सभी के गुणधर्म होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि एक वर्ग आयत हो सकता है। अब चलते हैं हम आगे चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जिनके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, एक देखिए बच्चों इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। इसके विकर्ण बच्चों समद्विभाजित करते हैं आपस में, अगर हम दो बिंदुओं को मिलाएंगे P से R को, S से Q को, तो दो विकर्ण मिलेंगे जो समद्विभाजित करेंगे। इसी प्रकार आयत और वर्ग। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज वर्ग और आयत जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा है इसमें कि जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो। तो बच्चों लंब समद्विभाजित यानी कि 90 का कोण बनाए। तो इसमें क्या क्या होगा बच्चों, एक हमारा क्या होगा, वर्ग होगा बच्चों, एक वर्ग होगा हमारा जिसके कोण कैसे हो, लंबवत होंगे। और दूसरा क्या होगा बच्चों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विकर्ण भी बराबर होंगे और लंब समद्विभाजित करेंगे। तो समचतुर्भुज और वर्ग। और ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हों। तो बच्चों हम जानते हैं क्या, वर्ग और आयत। जब इनके विकर्ण बनाएंगे तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। इसके जब विकर्ण बनाएंगे तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, वर्ग और आयत जिसके विकर्ण कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पर बच्चों। इसमें है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो बच्चों हम जानते हैं कि देखिए बच्चों आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके जो शीर्ष हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष और डी शीर्ष, ये कैसे हैं बच्चों, उभरे हुए हैं। और इनके जो विकर्ण हैं, बिंदु ए से डी सी को मिलाया, बी से डी को मिलाया और जो हमें विकर्ण प्राप्त हुए वो कैसे हैं, आकृति के ए बी सी डी के अंदर स्थित हैं। तो विकर्ण हमारे ए सी और बी डी आकृति के अंदर स्थित हैं, इसलिए हमारा एक कैसा होगा चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज होगा। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर बच्चों। इसमें है देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज बच्चों एक आयत का निर्माण करते हैं बच्चों। और हमने यहाँ पर बिंदु क्या माना, ओ। जब हमने बिंदु ओ माना तो जो बिंदु ओ विकर्ण ए सी और बी डी को समान विभाजित करता है बच्चों, दो भागों में विभाजित करता है। क्या होगा बच्चों, ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा और ओ बी बराबर ओ डी। इस प्रकार बच्चों बिंदु ओ बिल्कुल सेंटर केंद्र पर होगा। इस प्रकार से बच्चों जब ये विकर्ण को विभाजित करेगा तो बच्चों हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ ए बी सी से समान दूरी पर स्थित होगा और बिंदु ओ विकर्णों को समद्विभाजित करता है इस प्रकार से।
तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।